हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का मुअज्जमा में हुआ। हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के संतान के रूप में उन्होंने सादगी से भरे एक बचपन का सामना किया। उनके बचपन में ही वालिद का इंतकाल हो गया और थोड़े समय बाद उनकी वालिदा भी हमें छोड़ गईं। बावजूद इसके अल्लाह ने नबी को सब्र और हिम्मत से नवाजा। नबी की ईमानदारी और सच्चाई उन्हें अल अमीन यानी सबसे भरोसेमंद का खिताब दिलाने में सफल रही। लोग अपने कीमती सामान को उनकी अमानत के तौर पर रखते थे। जब युवा हुए तो नबी ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी दिखाई। उनकी सदाचार और अच्छे आचार व्यवहार के कारण लोग प्रभावित होते थे, जबकि उन्होंने गरीबों की मदद में कभी पीछे नहीं हटे। 40 साल की उम्र में नबी को अल्लाह द्वारा नबूवत का तोहफा मिला। गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से अल्लाह का संदेश आया। नबी ने एक अल्लाह की इबादत का संदेश दिया, यह बताते हुए कि सभी इंसान बराबर हैं। लेकिन सच्चाई का यह रास्ता सरल नहीं था। मक्का के लोगों ने नबी को कई प्रकार की कठिनाइयों में डाला। कभी पत्थर मरे गए, कभी गालियां दी गईं, पर नबी ने कभी बदला नहीं लिया। एक बार ताइफ में नबी पर पत्थर बरसाए गए, जिससे उनके पांव जख्मी हो गए। उस कठिन वक्त में भी उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने दुआ की, हे अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। इस प्रकार नबी ने हमें सिखाया कि हमारा असली चेहरा हमारे अच्छे आचार व्यवहार से होता है। आपने यतीमों, गरीबों और कमजोर लोगों का विशेष ध्यान रखा। पड़ोसी का हक अदा करने, बड़ों की इज्जत करने और छोटों से मोहब्बत करने की शिक्षा दी। मदीना पहुंचने पर नबी ने भाईचारे का एक अनूठा उदाहरण पेश किया। अमीर और गरीब, गोरे और काले को एक समान समझने की शिक्षा दी। उनका जीवन सादगी, रहम और इंसाफ का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि पूरी जिंदगी उम्मत की भलाई के लिए समर्पित की। नबी कहते थे, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, और यदि हम उनके सुन्नत पर चलें, सच्चाई बोलें, सब्र करें और मोहब्बत फैलाएं, तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो सकती है। यही है हमारे नबी की सच्ची और प्यारी कहानी।